सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आप मार्केट की हालत यहाँ पे थोड़ी सी सो यहाँ पे दिख रही है, बट अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है। एंड बिटकॉइन में भी हम लोगों को अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। अब वो पुल बैक क्यों देखने को मिला है, क्या चल रहा है मार्केट में, उस चीज़ों की आज हम बात करेंगे। एज वेल एज हम देखेंगे बिटकॉइन चार्ट की तरफ, बट ऑल्सो इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक मिनट नज़र मारेंगे, बिकॉज ये हमारी लाइफ्स को बहुत अलग तरीके से और बहुत बड़े तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, आज शाम को 6 बजे ट्विटर पे स्पेस कर रहा हूँ मैं, जो क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट हैं सोनू जैन, उनके साथ। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी आ गए हैं। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं तो मैंने टेलीग्राम पे जो है वो ट्वीट का लिंक शेयर किया है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो हम आज शाम को 6 बजे सोनू जैन से पूछेंगे और आपके आंसर्स वहाँ पे लेंगे। वो ट्विटर स्पेस जो है रिकॉर्ड होगी और ट्विटर पे भी पब्लिश की जाएगी। तो अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई बात नहीं, आप बाद में ज़रूर उस स्पेस पे ज्वाइन कर पाएंगे। तो विद दैट गाइस, चलते हैं मार्केट की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जापान की बात करें, जापान इज़ दैट कंट्री जहाँ का हमको एग्जाम्पल देके यहाँ पे टैक्सेशन बनाई गई थी कि जापान में देख लो इतना ज़्यादा टैक्स है क्रिप्टो पे, ऐसा है वैसा है। जापान भी सपोर्ट नहीं करता। वहाँ जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया, जो बोल रहे हैं कि डाउज और एनएफटीज जो हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट का कूल जापान स्ट्रैटेजी जो है उसको सपोर्ट करने में उनको जापानीज़ गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से। उन्होंने यहाँ पे बताया कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वेब 3 को यूज़ करके, जिनके थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस और अथॉरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट वेब 3 और ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, जिससे उनका कंट्री आगे बढ़ सकता है। एंड इसी तरह का कुछ नैरेटिव हमको और भी बहुत सारे कंट्रीज़ की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है एंड काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाती है एंड प्रेफर यहाँ पे की जाती है मेरे हिसाब से। नाउ विद दैट, नंबर 2 इज लोगन पॉल। आपको क्रिप्टो जू की मैंने थोड़ी सी कहानी बताई थी। अगर आपको नहीं पता पूरा का पूरा क्या सिचुएशन है, तो कॉफ़ी जिला का आप वीडियोस देख सकते हैं ऑन दिस होल थिंग। लोगन पॉल का जो प्रोजेक्ट था क्रिप्टो जिला और रादर क्रिप्टो जू और लोगन पॉल, दोनों पे जो है लॉसूट कर दिया गया है। इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे एक फ्रॉडुलेंट वेंचर एंड रग पुल का नाम देकर उसको एक लॉसूट यहाँ पे हिट किया है, बिकॉज यहाँ लोगन पॉल ने काम करना बंद कर दिया था एंड उसने लोगों को सच नहीं बताया। बहुत सारी यहाँ पे फालतू चीज़ें हुई हैं। आप कॉफ़ी जिला का वीडियो देखेंगे, आप डिटेल समझ जाएंगे। बट दिस ऑल्सो कम्स एज बिग सरप्राइज, नॉट रियली लोगों को एक्सपेक्टेड था ये। और लोगन पॉल की अगर बात करें तो ये पॉइंट मैं इसलिए उठा रहा हूँ, लोगन पॉल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन द वर्ल्ड। वहाँ पे उनकी तरफ से ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, दिस इज़ सिंपली स्टूपिड एंड ये लॉस सूट तो होना ही था बेस्ड ऑन इन लोगों ने क्या किया एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत सारा यहाँ पे लॉस हुआ था दोस्तों। तो विद दैट गाइज, हम चलते हैं यूएस मार्केट की तरफ भी, जहाँ पे हम लोगों को जिसकी वजह से काफ़ी पुल बैक भी देखने को मिला है। अगर हम एप्पल की बात करें दोस्तों, तो एप्पल के ऊपर भी रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टरली, जिसमें इनकी की चाइनीज़ फैक्ट्री भी एक शट डाउन हुई थी, आपको याद होगा। गूगल में भी स्टीप डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में। उनका जो एड्स का जो सर्च एड्स था स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे उनको काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला है। सेम अमेजोन का जो फोरकास्ट है वो भी यहाँ पे स्लोड है। तो यहाँ पे हम लोगों को अब अर्निंग्स वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं, उनमें काफ़ी बड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में, जिसकी वजह से यूएस के जो स्टॉक इंडेक्सेस हैं वहाँ पे हम लोगों को एक नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है, बिकॉज बड़ी कंपनीज का रेवेन्यू नहीं है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखना कि ये क्वार्टर रिजल्ट्स जो है कैसे यूएस स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं, कैसे फाइनली बिटकॉइन को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो बिफोर आई मूव टू बिटकॉइन चार्ट, बात कर लेते हैं यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस की। तो अदानी एंटरप्राइजेस का पूरा सिचुएशन आप लोगों को पता ही है, बट यहाँ पे 76% वेल्थ इरोड हो गई है अडानी एंटरप्राइजेस में, जिन लोगों का पैसा लग रखा था सिंस दिसंबर। आज ही की डेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज की डेट में 27 से 30% तक का जो यहाँ पे डाउन जाकर अब वापस हल्का सा बाउंस इसने लिया है। 4000 से हम लोग ऑलमोस्ट 1000 के प्राइस पॉइंट पे देख रहे हैं विद इन लास्ट 1 वीक। तो लास्ट 1 वीक में ही अगर हम देखें तो कुछ करीब 70% अदानी स्टॉक यहाँ पे गिरा है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हिंडनबर्ग ने ये किया है, एंड बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हमको अदानी स्टॉक्स खरीदते रहना चाहिए क्योंकि वो इंडिया का स्टॉक है एंड बाहर की कंपनीज को अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। आई अग्री विद द इमोशन कि बाहर की कोई भी फर्म आके कुछ भी इंडिया के बारे में बोले तो गलत है, बट यहाँ पे वो अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की बात नहीं कर रहे। तो ये एक पॉइंट है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक आप बोलो ऑनलाइन लड़ाई चल रही है कि अदानी को बोला तो इंडिया को बोला, तो टेक्निकली नॉट रियली। तो अडानी को बोला तो अडानी को बोला, ऐसा है। बट इसमें अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ देखें तो ये रिपोर्ट की वजह से क्रैश आया है, मे बी नॉट, बट पॉइंट इज आप ये देखें, ये अगर रिपोर्ट ऐसी बुरी हालत कर सकती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ट्रस्ट वैसे ही पूरी ग्रुप में कम था।
एंड वो क्यों भी कम था ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड पॉइंट बीइंग कि दोस्तों आप ये अगर पूरा का पूरा ग्रुप का परफॉर्मेंस देखो तो लास्ट 1-1.5 साल में पूरी वेल्थ आई है। एंड मैक्सिमम लोग इसमें क्यों पैसा लगा रहे थे पता है? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। किसी ने बैक एंड इसका देखा नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जिन लोगों ने फंडामेंटल शेयर किए हैं अदानी ग्रुप के, उन्होंने बहुत पहले क्लियरली बोला है कि इनका डेट इतना ज़्यादा है कि इनके लिए मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस तरह का प्राइस पॉइंट एंड इस तरह का ग्रोथ कंपनी में, एंड इनको डेट लेते रहना पड़ेगा, इनका बिजनेस ही वो वाला है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो आज रखे गए हैं, स्पेशली जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में रखे गए हैं, वो बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं मार्केट में उन्होंने बहुत पहले ही हाईलाइट कर दिए थे। चाहे वो अक्षत है, चाहे वो अभिषेक कर हैं, आप पुराने कोई भी ऐसे जो भी स्टॉक मार्केट में जिनका ध्यान है, आप उनके एनालिसिस अगर देखें लास्ट ईयर के भी, तो सबका पहले ही यही कहना था, कुछ नया यहाँ पे नहीं हुआ है। सिर्फ ये जो रिपोर्ट की वजह से सीन ऐसा हो गया है कि ये चीज़ें ना तेज़ हो गई हैं, लोगों को एकदम से समझ में आ गया है कि हाँ यार नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ वाली कंपनी अगर कोई हुई या कुछ ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली जिसको बहुत टफ होने वाला है ग्रोथ, अभी हमको पता नहीं है कि पीछे बैकएंड पे गड़बड़ है या नहीं है, कुछ प्रूवन नहीं है, राइट? तो जब तक प्रूफ नहीं किया जाता तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि गिल्टी हैं, बट हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि इस तरह की कंपनी जिनमें हाई डेट लगता है एंड जिनमें हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी वैसे भी टफ होती है। उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज़ यूजुअली वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की, बिकॉज हाई डेट आप समझ ही सकते हैं, हाई डेट के लिए उनको हाई रेवेन्यू भी मेंटेन करना पड़ेगा और हाई प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट? सो वो एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन आ जाता है हमेशा जो हाई डेट कंपनीज होती हैं उनमें। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेट मिनिमाइज्ड कंपनीज में आप जो है प्रेफर करें, और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं बाय द वे। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। कुछ बड़ा होता है तो आपको जरूर बताऊंगा, बट इसकी वजह से पूरे की पूरी स्टॉक मार्केट हिल गई है। ना ही सिर्फ लाइक HDFC के 1-2 स्टॉक्स हो गए, AMC वाली स्टॉक हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो गए, अंबुजा तो चलो बात डायरेक्टली रिलेशन वाली आ जाती है, बट इन जनरल जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन वाले स्टॉक्स भी हैं उनको भी काफ़ी बड़ी मार पड़ रही है इंडिया में, एंड दिस होल थिंग इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो विद दैट चलते हैं हम अब बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। एंड बिटकॉइन के चार्ट में एक चीज़ मैंने दोबारा शेयर की थी कि दोस्तों ब्रेकआउट्स को ट्रेड तब करना चाहिए जब हमारे पास एक जो आप बोले एक रीटेस्ट कंफर्म हो गया हो। तो रीटेस्ट हमको प्रॉपरली अभी भी कंफर्म देखने को नहीं मिला है। तो मैं इसको 4 आवर चार्ट में कर दूं तो आप नोटिस करेंगे कि हमको एक सब्सटैंशियल रीटेस्ट अभी भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे भी फेल हो गया था, यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ खास जो है वॉल्यूम मूवमेंट देखने को मिला नहीं। एंड जब ये कैंडल बन रही है रीटेस्ट पे, तो ये तो ऑलरेडी ट्रिकी कैंडल है, मतलब ये कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे टफ ही है अभी ये रीटेस्ट का अच्छा खासा बाउंस, और उसके साथ मार्केट की जो नेगेटिव न्यूज़ है वो पेयर अप हो गई, प्लस लो वॉल्यूम पेयर अप जब हो गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम लोगों को नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस एंगल पे आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आपके पास अप्रॉक्सीमेट लेवल्स ऑलरेडी होंगे क्योंकि एक काइंड ऑफ चैनल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बट देन अगेन जस्ट मेंटेन दैट कि ब्रेकआउट डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का फ़ायदा है नहीं है। स्कैल्पर्स आपको पता ही है, आप वॉल्यूम देख रहे हो, आप सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देख रहे। तो अगर ब्रेकआउट बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आता है तो बात अलग होती है, बट अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट में भी देखें तो हम लोगों को डेली चार्ट में यहाँ पे इसी चैनल से जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला था, राइट? अगर थोड़ा सा जूम आउट हम कर ले तो हम बेटर पिक्चर यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, राइट? तो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हम वीकली में जो है अच्छे क्लोज लाएं, वीकली में जो है ये बड़ी वाली मूविंग एवरेज से हम जो है इसके ऊपर क्लोज करें। एंड अगर हम वीकली में बात करूं मैं आपके साथ, तो सिर्फ 200 ही नहीं, 300 तो हमने सपोर्ट बना लिया, बट 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज इंपॉर्टेंट। बट अलॉन्ग विद दैट आई डू ऑल्सो थिंक कि ये 55 EMA इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 55 EMA हमें थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड भी दे देता है, तो जिसकी तरफ हमको ध्यान रखना है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 24,900 की रेंज पे यहाँ पे बन जाता है, जिसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ट्रेडर्स को ऑलरेडी पता होता है कि क्या करना है, आपके पास आपके सेटअप्स ऑलरेडी तैयार होंगे मोस्टली, सो दैट्स व्हाट यू कैन वर्क विथ। सो ये है गाइस आज का अपडेट। होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो। अगर इसमें आपको किसी तरीके का वैल्यू मिले तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।